के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। ये घूंघट है, स्त्री का ध्यान है। घूंघट हमेशा आंखों पर किया जाता है ना। क्या इसका पट बंद है, इसको खोल, चल पीछे। घट घट में वो साईं रमत है, कटुक बचन मत बोल री तो पिया मिले। फरमाते हैं कि घट घट में वो मालिक बच रहा है। जब सबके अंतर वो बचा है, फिर कुटुक बचन क्यों बोलते हो, सख्त बचन, सख्त कलामी क्यों करते हो। ये गुरु नानक साहब ने कहा, मिथनी नानका गुण चकियाइयां तक, मीठी जबान और निम्रता धारण करके, ये सब गुणों का सार है, इसको धारण करो। जब दूसरे के लिए बुरा, सबके अंतर परमात्मा, सबके लिए प्यार होना चाहिए, नफरत क्यों होनी चाहिए, सख्त कलामी क्यों होनी चाहिए। क्या रे भाई, ये बाहर से ख्याल हटेगा, तब घूंघट के पट खोलने से वो प्रभु मिलेगा अंतर में। जी, घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। धन जो बन का गर्व न कीजे, धन जो बन का गर्व न कीजे, झूठा पच रंग चोलरी तो है पिया मिलेंगे। कहते जिस्म जिस्मानियत के रंग और रूप में गर्विदा ना हो, ये पच रंग है, आखिर चल जाएगा। किसका रहा और किसका रहता है, बाहर से हट, जिस्म जिस्मानियत की जिंदगी से ऊपर आ, अपनी हकीकत की तरफ चल, छोड़ पिंड को, घट का पट खो, हकीकत के नजदीक आ जाएगा। जब तक तू बाहर फैलाव में, जिस्म की बनावट में, हार श्रृंगार में और उसके तलकात की बनावट में फंसा रहेगा, हकीकत से दूर हो जाएगा, अंतर्मुख नहीं जा सकेगा। सोन महल में दियला बार ले, सोन महल में दियला बार ले, आसन से मत डोल री तो है पिया लेंगे। फरमाते हैं कि बाहर का आसन दृढ़ करो, अडोल आसन पर बैठो, नरम बैठो, खिंचावट में न बैठो, आंखें बंद करके अंतर का आसन कायम करो, आसन से नहीं डरो। नतीजा क्या होगा, आसन से मत डोल, अंतर में परमात्मा की ज्योति प्रकट होगी। घट में जब बैठोगे तो ज्योति आ जाएगी। ये बात से हटो, जिस्म का भी ख्याल छोड़ो, घूंघट का पट जो है इसके पीछे खोलो, प्रभु के दर्शन हो जाए। जाग जुगत स्यो योग जुगत सो, रंग महल में जोग जुगत सो, रंग महल में पिया पायो अनमोल री तो पिया मिलेंगे। जो कहते बीज से निकला है, आत्मा का प्रभु से मिला, इसका नाम है योग। युक्ति लेकर असल योग को हासिल करो, इससे तुझे पिया मिल जाए। योग जुगुत से रंग महल में, ये महल है जिसमें नशे से भरा हुआ। योग जुगुत से रंग महल में वो अनमोल जो पिया तुमको मिल जाएगा। उसके पहले नशे की झपटे आने लगेंगी, जरूर आने लगेगा, फिर वो तुम्हें पिया नशा देने वाला मिल जाएगा। कहत कबीर आनंद भयो है, कहत कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल री तो है पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल री तो है पिया मिलेंगे। महात्माओं के दर्शनों से विषय वासनाएं दूर होते,
दुनिया में किसी महापुरुष का आ जाना ही सारे वायुमंडल में एक किस्म की हलचल मच जाती है। जैसे आग जले, आग जलने से हवा लतीफ होकर ऊपर जाती है और उसकी जगह दूसरी हवा लेती है, खुद हवा में हलचल मच जाती है। ऐसे ही रूहानी मंडल में जो लोग सफर करते हैं, जिनकी आत्मा लतीफ होकर बाहर से हटाकर ऊपर मंडलों में सफर करती है, उसका असर बाहर सारी वायुमंडल में, उसका सारे वायुमंडल में बेख्तियार हलचल पैदा करते हैं। ऐसे मंडल में बैठने वाले जीव उस रंग से हिस्सा ले जाते हैं जिस रंग में वो सरशार हो। उनके पास बैठने से चाहे वो उपदेश दे या न दे, यकसुई दिल से बैठने से बेख्तियार अंतर की हालत बदलने लग जाती। उन महापुरुषों ने वो अवस्था कैसे पैदा की, सवाल ये है। वो अवस्था हम सब में है। हम भी अगर उसी तरह से जैसे ने उस हकीकत को पाया, ऐसे अगर हम भी उन कूदों पर चले तो हमारे अंतर भी वही शक्ति आ जाती है जो उनके अंतर मौजूद है। रूहानियत एक बाकायदा साइंस है। जिस तरह मादी साइंस के कायदे हैं, उनकी पैरवी करने से उनकी जितनी और शर्तें हैं उनको पूरा करने से हमारे घरों में रोशनी आ जाती है। ऐसे ही ज्ञान के प्रकाश में जो निजानंद की बहारें लूटना चाहते हैं कहो, वो भी अपनी तवज्जो जो है ना, इस तवज्जो को सब तरफ से हटाकर अगर यकसुई दिल से अंतर किसी खास मरकज पर या खास नुक्ते पर उसको लगा दिया जाए तो उसमें वो ताकत जो इसमें आगे ही मौजूद है वो इजहार करने लग जाती है। वो ताकत अब भी है, मगर वो ताकत होती है हमारे सोच में। जो ताकत है वो बाहर फैल रही, उसका फैलाव में जाने से कोई असर नहीं हो रहा। अगर उसको ये फिर आप बाकायदा नियमों के अनुसार उसको यकसू कर ले तो हमारे अंतर भी वही असर पैदा हो जाए। जहां बैठोगे वहां मंडल में असर होगा। ऐसे महात्मा जब कभी भी आते हैं वो कवानीन हमको बतलाते हैं किस तरह से हमारी वो दबी जो शक्ति है ना, डिविनिटी ऑलरेडी रिजाइडिंग इन मैन, वो कैसे प्रगट होते। रिलीजन किसको कहते हैं? It is the expression that divinity already existing in man. मजहब उसको कहते हैं जो रूहानियत, जो डिविनिटी इसके अंदर आगे मौजूद ही सलाह न करो। एक ही की मन का कहीं अटैचमेंट ना हो, डाल दो मैल कट जाएगी। उसी से साथ हमारा दिल लग जाए, ना वो फना हो, ना हमारी सोच उधर से उखड़े, ना हमको दुख हो। दुख क्यों होता है कि ये चीजें जिससे हमारा दिल लगता है ये या वो हटते हैं या हम हटते हैं, या उनके हटने का डर पैदा होता तो उखड़ने लगती है, घबराहट पैदा होती है, दुखी हो जाए। तो बाहर की चीजों के साथ लव लगाने वाले हमेशा दुखी रहे हैं और रहे। इसका ये नहीं मतलब कि बाहर की चीजों से काम ना लो, जिसे काम लेना है। गुजारे मास्टर बरतो इनमा ही, ये हमारे बरतने के लिए चीजें मिली थी। ये जिस बाहरी तलकात इनको बरतो, हम इनको भोग रहे। आत्मा ने भोग लेना था परमात्मा का, उसका जिक्र कभी किताबों में पढ़ छोड़ा। बताओ चैन कहाँ से है, शांति कैसे? जो सुख को चाहे सदा शरण राम के ले, जो हमेशा के सुख को चाहता है वो राम की शरण ले ले। राम के मैंने रमा हुआ परमात्मा के, उसका कांटेक्ट कर ले, उसकी याद दिल में बसने लग जाए, वो हृदय में प्रगट हो जाए। जिसम टूटे या रहे सुखी, नानक दुखिया सब संसार। ऐ नानक सारा जहान ही दुखी है। कहते कोई सुखी है? कहते हाँ, तो सुखिया जिस नाम आ रहा है, जिसको प्रभु के नाम के साथ लव लग गई वही सुखिया, बाकी सब दुखी। ये सब महात्मा कह रहे।
यही तुलसी साहब कह रहे हैं। एक दिल लाखों तमन्ना, उससे और ज्यादा फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के। कहते इस दिल को क्या बीमारी है? एक दिल लाखों तमन्ना, इस पर लाखों ख्वाहिशात इसमें आ रही है और दिनों दिन बढ़ती हुई हवस है। खत्म हो जाए 10-20 ख्वाहिशें होगी तो भी खत्म हो गए, दिनों दिन बढ़ रही है हवस। फिर बताओ, जिस दिल के इतने टुकड़े हुए पड़े हैं, एक दिल लाखों तमन्ना, एक दिल के लाखों टुकड़े हो गए, फिर लाखों के दिनों दिन लाखों बढ़ रहे। ऐसे दिल में प्रभु कहाँ है? तो दिल का साबित करना, ये शुरू करना, ये पहला कदम। गुरबानी में जिक्र आया है, जहां का दिल साबित नहीं तां को कहां खुदा। अरे भाई, जिसका दिल ही साबित नहीं उसको प्रभु की बात कैसे बनेगी? दुनिया में देख लो, जब बेचैनी, अरे भाई मेरा दिल ठिकाने नहीं, मुझे कोई बात समझ नहीं आती भाई, मेरा दिल ही ठिकाने, मेरा दिल साबित नहीं, मैं क्या करूं? तुम्हारे ज्ञान से हमको क्या करूं? भाई दिल का साबित होना पहला करना। अब ऐसे दिल की हालत जो जहां है, कई टुकड़े हुए पड़े हैं, कोई टुकड़ा कहीं गिरा है, कोई कहीं गिर रहा है, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं, कहीं बच्चों में, कहीं जिस्म में, कहीं स्त्रियों में, कहीं भोगों रसों में, कहीं खाने पीने के सामानों में, कहीं बाहर जायदादों, रुपए पैसों में, कहीं मांग बढ़ाई और सामाजिक और पॉलिटिकल झगड़ों। इसका ये मतलब है तुम खाओ पियो नहीं, जिस्म को ना पालो, बाल बच्चों को ना पालो, ये भी काम है करो। मगर भाई ये करते हुए, अरे भाई तुम आत्मा हो, आत्मा के फैलाव से जो मन के अधीन होकर फैलाव में जा रही है, इसको जरा यकसू करो, निजानंद को पाओ, क्योंकि आखिर जिस्म को छोड़ना, ये जिस्म और इसके तलकात तो यही रह जाएंगे। अरे भाई तुम रोते हुए गिरते मर जाओ। सवाल तो ये, इसका नाम बर्बाद। किसी समाज में हो मुबारक हो, जहाँ समाजों का झगड़ा नहीं। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए दिया, जौन भाई पूछा वहां वो खास समाज के लिए नहीं आता, सारी समाज उसकी सबको मिलाकर बैठ। वो आत्मा की नजर से देखता है, सबके अंदर आत्मा देदारी है, सब आत्मा देदारी है। तो आत्मा को उपदेश दे रहे, अरे भाई देख तू प्रभु की अंश है, तेरा धाम अधर्म प्यारी, तू धरसंग रात बंधने। ऐ आत्मा तेरा असली वतन उस ठिकाने है जहाँ ये दुनिया, ये मादा नहीं है। कहाँ की बासी कहाँ फंस रही है, करती क्या? तू थी सतनाम की गोती। अरे भाई तू सतनाम की गोत वाली थी, कर क्या रही है? मन चूड़े से यारी लगा ली, आगे भोगों में नालियां रोज साफ करती। क्या हुआ? यही कुछ और क्या? नाक से सिक जाता है, आंख से गिग जाती है, कान से मैल जाती है, मुंह से लाले जाती है, सारी हाथ जितने सबसे गलाजती जा रही है ना। जो सो मन के अधीन को यहाँ कर रहे, वो ऐसा चूड़ ही नहीं तो क्या बन रही है? ये आत्मा परमात्मा की है। हमारे लोग मिसाल दिया करते थे कि ये थी बादशाह जादी, इसकी शादी किसी राजे से होनी थी, ये मन चूड़े के साथ लगे थी। का बयान है, बात वही भाई, जब तक बाहरी आलाशों से हटोगे नहीं, हकीकत नहीं। बोले साईं, बोले शाह, जब शाह अनायत के पास गए हैं तो पूछा महाराज परमात्मा कैसे मिलता है? फरमाने लगे, साईंदा की पावना इधरों पटना से उतरना। प्रभु का पाना क्या? अरे भाई इधर से तवज्जो को उठाओ, उधर जरा अटैच कर, डायरेक्ट कर बात, इसलिए प्रभु मिल जाए। प्रभु के आसमानों पर थोड़ा, ये जंगलों पहाड़ों में रहता। अरे भाई वो तो तुम्हारी आत्मा की आत्मा, बाहर से हटो तब देखो ना। ये तो अंतर न बढ़ी और नाव का देख जो कामन भूली, बस अनूप न पाए। को देखकर जो रू रूपी स्त्रियों के घाट पर बाहर फैल रही है 9 द्वारों में, इसके अंतर अनूप बस है, उसको ये पा नहीं सकती। कैसे पाए? चीज अंतर देख बाहर रहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कई बिजावे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जो भेदी लीजिए था। चीज तो कहीं हो, तलाश कहीं और करे, वो कैसे मिले? भेदी इस रात का वाकिफ मिल जाए। भाई चीज तो तुम्हारे अंतर में बड़ी बड़ी मिसालें देकर महात्मा ने समझाने का यत्न किया है कि हिरण है ना हो उसकी कस्तूरी का उसके पेट में है,
उसकी दौड़ता है जंगल में, खुशबू कभी इधर से आती है, कभी उधर भागता है, कभी उधर, है उसके अंदर, ठीक है, हकीकत तो हमारे अंदर। अरे भाई अपने आप को जानो, तुम बाहर से हटो, तुम जिस्म नहीं, ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान हो, ना सिख हो, ना ईसाई। ये जिस्म की जाते हैं, ये मुबारक न रहे, किसी समाज में रहो। अरे तुम आत्मा हो, प्रभु की अंश हो, तुम्हारे में वही सफात छोटे स्केल पर मौजूद है जो प्रभु में। इसको डेवलप करो, बाहर से हटो, अपने आप डेवलप हो जाएंगे। आपको मेहनत कुछ नहीं करनी, आपकी मेहनत ये हटकर यक्षु होकर बैठो और बस, इसी का नाम परमात्मा। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कहते हैं देखो भाई, बाहर के मंदिर और मस्जिद ऋषि मुनियों महात्माओं ने बनाए इस शरीर रूपी मंथर के नमूने पर, जिन्हें मंदिरों के गुम्बद दे, ऊपर गुम्बद की शक्ल। मुसलमानों ने जहां मस्जिद बनाई वहां मेहराब बनाई है माथे की। हिंदुओं के मंदिरों में जाओ, जैन मत, बुद्ध मत, किसी और में जाओ, सब में गोल गुम्बद रखा। ईसाइयों के गिरजों में जाओ, नाक की लंगूतरी शक्ल के बनाए, अंतर में ज्योति भी रख दे, अंतर में दुनी भी, घंटा भी रख, सब मतलब हर एक जगह ये कॉमन सिंबल है। ये नमूना बनाया था बाहर समझाने बुझाने के लिए। अरे भाई, इस हरि मंदिर जो तुम लिए फिरते हो 5-6 फुट का, इसमें ज्योति भी परमात्मा की था और उसमें धुनी भी हो रही, आकाशवाणी भी हो रही है, प्रणव की धुनी हो रही। फिर बिठाकर थोड़ा तजुर्बा करा दिया, जब अंतर वो चीज प्रगट होगी। अब बताओ, जब अंतर चीज प्रगट हो जाए, बाहर की चीज अपने आप दिल से उतर जाती है कि नहीं? छोटी लड़कियां होती है, जब आपस में मिल बैठती हैं, गुड्डी गुड्डे बनाकर ब्याह शादी की रस्म सीखती हैं। जब उनकी अपनी शादी हो जाती है, फिर गुड्डी गुड्डे कहा रहता है। यही हालत ये थी। जिनने मंदिर मस्जिदें ये वो बनाई गई थी, ये ऋषि मुनियों महात्माओं ने हमको समझाने बुझाने के लिए बच्चों की तरह खेल बनाया। और फिर जब तक आमिल पुष रहे, अंतर में वो ज्योति प्रगट होती रही। ये शरीर हरि मंदिर है, जिसे सच्ची की जो नर नारायणी देह है। बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। मस्जिद सीधे कि जिसमें शादी रहे, बात सब एक ही कह रहे हैं। वह असली हरि मंदिर यही है। अब कबीर साहब कह रहे हैं, तुलसी साहब फरमा रहे हैं उसको, क्या कहते हैं कि देख भाई, तू नकली मंदिर मस्जिदों में जाता कहता अफसोस। ये कुदरती मस्जिद बनी थी, परमात्मा ने बनाई, इसमें परमात्मा बना। इसको छोड़कर तू बाहर मंदिर अपने हाथों से बनाने में जाकर मत्थे टेक, बाहर से हट। बाहर तो सिर्फ एक नमूना बनाया था तुम्हारे समझाने के लिए, चल अंतर परमात्मा की ज्योति तुम में है। ये शरीर हरि मंदिर है, नर नाना, इसमें जिसको मिला है इसको मिला है। बाहर मंदिरों में भी जाकर आकर इसी के अंतर जाना पड़ा। वो तो समझाने बुझाने के लिए पहला कदम था, अपरा विद्या का एक साधन था। जब तक आमिल पुरुष रहे, हकीकत को पाते रहे। जब आमिल पुरुषों की कमी होगी, लोग बाहर मुखी रहे। यार तो तेरे पहलू में काम कर रहा है, अरे बेखबर होकर तो दुनिया में क्यों मारा मारा फिरता? यार दर तो तू गिरदी दर बदर, वो प्रीतम तो तितना बच रहा है और तू दर बदर बाहर भटकता फिरता। कहते अगर हम जहां पर वो प्रीतम हो वहां न जाए और दुनिया में दर बदर फिरते रहे, तो बताओ जितनी ये बाहर की भटकना है, ये फजूल गर्दी है कि नहीं? फजूलियात में शामिल है कि नहीं? बात तो सब महात्मा कहते हैं, खुले दिल से कहते हैं। वो किसी की निंदा नहीं करते, वो हकीकत को सामने रखते हैं। क्या रहे, अरे भाई ये मंदिर है, इसको तू छोड़कर, इसमें बैठा है, इसमें परमात्मा में तू छोड़कर बाहर क्यों भटक रहा है? शुमाल के जनूब को जा रहे हैं, जनूब को शुमाल को जा रहे हैं। मुझे कानपुर में गया, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि एक भाई मुझे मिले, जिन्होंने कहा कि मैंने यहाँ से गंगोत्री से जल लेकर राजकुमारी वहां जाकर जल डाला, वहां से लेकर वहां पहुंचाया, पैदल चलकर कई बार, 3-4 बार। मतलब क्या मिला? कहते कुछ नहीं, मतलब तो कुछ और। तीर्थ स्थान काबिल इज्जत स्थान, उनकी हमारे दिल में इज्जत है। वहां महात्मा रहे, हकीकत को पाया,
मुतबरक स्थान है। अरे भाई, अगर आप तीर्थों पर जाते हो, जो काम उन्होंने किया वो तुम भी करो, तब तुम्हारी कल्याण होगी। हाथ लगाने से ना किसी की हुई ना हो सकती। बड़ी साफ गोई है। तो फरमा रहे हमारे प्यार से, अरे ऐ देख मिर्जा तकी, तू नकली बाहर इंसानी हाथों के बनाए हुए मंदिरों और मस्जिदों में मारा मारा भटक रहा। ऐसे मस्जिद में तू रह रहा है जिसमें खुदा बस रहा है। ये बड़ा हरी मंदार नारायण जी है। इसको छोड़कर बाहर जाए, तुझे अफसोस है कि नहीं? सचमुच मंदिर में रहने वाला बाहर मंदिरों में भटकता फिरे। वो जो समझाने बुझाने के लिए, जैसे एक आदमी पहली जमात में पढ़ता है, वो तख्ती कलम दो हाथ लेकर चलता। जब बीए भी पढ़ जाए फिर भी कलम तख्ती दो हाथ बगल में मारे रखे, उसको अकलमंद कहा जाएगा। इसका ये नहीं मतलब उसकी तुम हिजाव करो, इसका ये मतलब उससे काम है लेना, समझाने बुझाने के लिए था। चलो अंतर, प्रभु तो तुम्हारे अंतर में बस गया। जिसने अपने अंतर में उसकी ज्योति के दर्शन कर रहे हैं, वो अपने जिस्म को चुनते। ये हरिमन कहता कि देख, जो जहां था वहां तू तलाश नहीं था। तीर्थों पर जाना अच्छा, वहां महात्मा रहे। ग्रंथों पोथियों का पढ़ना अच्छा, उसमें उन महात्माओं के बच्चों के तजुर्बात के जिक्र है, काबिल इज्जत और प्यार है। मगर उन्होंने हकीकत को पाया कहाँ है? सवाल तो ये। इसी हरि मंदिर के अंदर तू भी अंतर जा तो क्यों मिल जाएगी? जो चीज जहां वही मिलेगी, बाहर नहीं। ले कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से आ रही गुरसे सदा तेरे बुलाने के लिए। अब महात्मा से ये कायदा है कि जैसी समाज का भाई आ जाए, उसको उसी अपनी समाज के ही लफ्जों द्वारा उपदेश देते। जैसे देख, मुसलमान फकीर थे, अरे देख भाई, कुदरती काबा, ये जिसमें जो है, इसमें कुदरती काबा खुदा का घर है। ये इसकी मेहराब कौन सी है? ये माता कुदरती काबा खुदा का ये घर है ना, असल घर। तो इसे बाहर जिसने तलाश किया उसको नहीं मिला है। सब किसी घर में बाहर नहीं, बाहर सोने से भरम बुलाए, हर एक चीज खंड ब्रह्मांड तुम में बस रहे हैं भाई। तुम इसको छोड़कर बाहर नहीं मिले। अंतर में तलाश करो, खंड ब्रह्मांडों का सफर करने लग जाओगे, प्रभु को पा जाओ। प्रभु तुम में बस रहा है, खंड ब्रह्मांड भी तुम में बस रहे। हमको अंतर्मुख होना नहीं है, बात तो मुश्किल है। कबीर साहब ने एक जगह जिक्र किया है, हज काबा हो जाए बा आगे मिलिया खुदा है। कि मैं हज काबे करने को गया, क्या कहने लगा? साईं मुझसे लड़ पड़ा, तुम किन फरमाईगा है? क्या तो वो प्रभु मुझसे लड़ने लगा। अरे भाई, तुमने कुछ किसने कहा कि मैं यहाँ बस? अरे मैं तो हर जगह, मैं तो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारी आत्मा की आत्मा, सारा जहान ही ये हरि मंदिर। छोटे स्केल पर ये हरि मंदिर, बड़े स्केल पर सारा संसार। जहां भी तवज्जो से मत हटे प्रभु का मंदिर। मुझे लोग पूछते हैं, भाई कौन सा मंदिर बनाया? मैंने कहा नीचे जमीन ऊपर आसमान, यही हरि मंदिर। छोटे छोटे मंदिर बनाए थे के लिए कि लोगों को समझ आए कि परमात्मा, लोग भूल गए, बाहर बची रह गए। अरे भाई, वो तो हर जाइए है, तुम्हारे अंतर में है। जिसको अंतर में मिला, अंतर की सूक्ष्म भी नजर बन गई, उसको हर एक जगह वही नजर आने लगा। सवाल तो आंख के बनने का, वो बाहर से हटो के बनने लग जाएगी। कैसे हटा जाता है? इसमें हदायत की, थोड़े साधन की जरूरत रहती है, तो संगत की और जीवन की फिक्र। कितना गया गुजरा इंसान क्यों न हो, वो भी महात्मा बन सकते हो फरे भी बारे। अरे भाई, हम भी तो बन सकते। भाई तो अंतर्मुख होने का है ना। किसी धोबी के घाट पर जाओ, जो इस मैली चुनिया को धोने का जानता, रोज का राज जानता, अंतर्मुख होने की यही तालीम है उसकी। कैसे तुम अंतर्मुख हो सकते हो? वहाँ वो समाजों के रस्म और रिवाजों का सवाल नहीं। जहां हो मुबारक हो भाई, रहो नेक पाक बनो, सदाचारी और अंतर्मुख, पिंड को छोड़ो, चलो ऊपर। तो फरमा रहे हैं क्या कि कुदरती काबे की मेहराब में तू सुन गौर से। ये कुदरती काबा खुदा का घर, मेहराब ये माथा, कहते इसमें गौर से सुन। आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, दूर से आवाज आ रही है, छुट्टी हो रही, उद्गीत हो रहा, तुझे बुला रही है आवाज। मालिक बुला रहा है, अरे भाई तू आजा मेरी दरगाह में,
प्रणव की धुनी हो रही, घट घट में हो रही, पर सुनाई कहां देती? जब इस महराब में सुनो तो। ये गुरबानी में आगे रहा, तेरे द्वारे धुन सहज की माथे मेरे जगाई, तेरे दर पर सहज की धुनी हो रही है। हे मालिक, कहां पर वो सुनाई देती है? कि मेरे माथे पर सुनाई, नीचे चक्रों में। यही पतंजलि जी ने कहा, योगी जन जब नीचे चक्रों को तय करके आज्ञा चक्र पर आता है, ये आज्ञा चक्र, वहां आनंद शब्द को पकड़कर सहस्रार में लीन होता। सहस्रार कहते हैं हजार, जिसमें रावण में। आपको पता वेद भगवान क्या कहता है? परमात्मा की 1000 आंखें, इसी का जिक्र। गुरु नानक साहब ने इसका जिक्र किया, तो नैन नना नैन है तो को, कि तेरी 1000 आंखें हैं हे प्रभु, और फिर तेरी कोई आंख नहीं। अंतर के इशारे सब महात्माओं ने दिए। अफसोस यही है कि हम बाहर निकले, आमिर पुष्ट से तलक नहीं आया, हकीकत का राज खुला नहीं। बात तो ये ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, आलमों से हम सुनते हैं, उन विचारों को इसको पता नहीं। वो इल्मियत के घाट पर स्वाद कर जाते हैं, मगर हकीकत की समझ नहीं आती, न दूसरों को उसका तजुर्बा किया है खुद, न दूसरों को करा सकते। तो कहते हैं कुदरती काबा की महराब में दाखिल हो, सुनो उससे, यहाँ से दुनिया हो रही है। यही और सब महात्माओं ने कहा। शमस तबरेज साहब ने, अब देखिए तुलसी साहब तो अबू हुए ना, और शमस तबरेज साहब को कई सैकड़े, बल्कि मेरे ख्याल कई सदी, 2000 साल के करीब हो गए। वो क्या कहते हैं? हरदम निदा अज आहद आयत बसुए जानो जस, हर घड़ी एक आवाज मेरी रूह को इस जिस्म के अंतर आ रही है, उस मालिक से है। क्या कहती है? कह शमस तबरेजी ब्याह दरबार गाए के बिया, ऐ शमस तबरेज तू वापस आ जा मेरी दरगाह में। वो आवाज तुझे बुला रही। ये मौलाना रूम साहब ने कहा है, दर बंद जिस्म दरमानी अफसोस, तू जिस्म के बंधन में फंस रहा, निशनरी आस्थाओं से पाक रहमानी, उस पाक रहमान की पाक आवाज को नहीं सुन रहा जो अंतर में आ रहा। सब महात्मा एक बात कर रहे, चलो अंतर किसी आमिल पुरुष के चरणों में बैठो, हकीकत आपके अंतर है, उसका इजहार होने लगे। कहते हैं भाई बाहर मुक्ति भटकने से नहीं मिलेगी। राज की बात कहते, यही भगवान कृष्ण जी ने गीता में इशारा दिया 6वें और 8वें अध्याय में, दो भरू मद, ये नासका का गुरभाव महाजना, जो यहाँ महाजन लोग इस गुफा में सफर करते हैं। अब जो इस राह से वाकिफ उनके पास बैठो, बात इतनी है। जब आप खुद जानने वाले, गवाही तुम खुद दोगे, किसी की गवाही की जरूरत नहीं, न मरकर इस चीज के पाने की जरूरत है, बल्कि महात्मा बिठाएगा थोड़ा तजुर्बा, उसी वक्त कराएगा, बाकी डेवलप कर। ये उस मालिक की दया है जो लोगों को इस चीज का उपदेश करे बाजार आम दीवानों में मिल रहा। नहीं तो लोग कई वर्ष पानी ढो ढो कर रह जाया करते थे। हकीकत का राज कोई नुकता कोई बताता था, कोई नहीं बताता। ये संतों की कृपा। जमाना जितना घोर जा रहा है कलयुग का, उतनी दया भी प्रबलता उससे जा रही है। कोई शायद बच जाए। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिल पर पे जाने के लिए। मिर्जा सती जो दुनिया में भटक रहा उस मालिक की तलाश में, उसको अगर पाना है तो तेरे अंदर जो शारग है ना, सुखमन नारी है, उसके अंतर उसमें जाने का किसी से समझ ले क्या से जा रहा। रास्ता शारग में है दिल भर पे जाने के लिए। उस प्रभु को पाना चाहता है, उसको बाहर तो भटक रहा है, तलाश कर रहा है। बाहर तो ना किसी को मिला, आज दिन तक न मिले। जिसको अंतर मिला उसको बाहर भी मिला, जिसको अंतर नहीं मिला बाहर का। कहते अंतर शारग में जाने का रास्ता है क्या? सुखमन नारी के अंतर जाओ, जो पिंड से अंड ब्रह्मंड के पास सतलोक तक को आपको पहुंचाने वाले, उस पर सफर करने का राज किसी महात्मा से ले, मगर बाहर से हट। हर एक चीज की आपको अपनी जगह जरूरत है, समझे? ग्रंथों पोथियों की भी जरूरत है,
तीर्थों स्थानों के लिए एकांत स्थान में जाओ, प्रभु की याद के लिए थोड़ी देर के घरों से फरागत करो। मैं माफ करना, हमने तो तीर्थों को सैरगाहें बना रखी है, चारों से ज्यादा वहाँ विषयकार में लंपट होते हैं। एकांत अब रही कम, बड़े दूर दूर जाओ वहां भी एकांत नहीं मिल रही। जिस चीज को पाला भाई तीर्थों से पर जाने से जब तक किसी ऐसे अनुभवी पुरुष की सोबत न मिले, अंतर्मुख इंसान न जाए, वो फलदायक नहीं बात। तो कहते हैं तू भटक रहा है, अरे भाई वो चीज तो आपके अंतर अंतर में जाने का राज किसी महात्मा, चल अगर उसको तलाश कर दे। मुर्शद कामिल से मिल, हिदकार सबूरी से तकी। मुर्शद कामिल से मिल, हिदकार सबूरी से तकी। जो तुझे देगा फहम शाहरग के पाने के लिए। अब सवाल यह है कि उस शाहरग में या सुख नारी में जाने का जो रास्ता है उसमें तुम कैसे जा सकते हो, ये समझ, इसका तजुर्बा कहां से तुमको मिलेगा। कहते किसी कामिल मुर्शिद के चरणों में जाओ। कामिल मुर्शिद, इसका मतलब अधूरे मुर्शिद भी बतेरे हैं, बच्चा उठाओ तो मुर्शिद मिलता। आज गुरु नाम का नाम बदनाम हो रहा, साधुओं संतों का नाम बदनाम हो रहा है। इसका कारण क्या? कि सचमुच महात्मा नहीं, भेख बड़ा मिलता और कई किस्म के फिर गुरु। एक तो भेख मिलता, दिखावा मिलता, एक्टिंग और पोजिंग मिलता। अब जो मंदिरों के घाट पर बैठे लोगों को लाभ ज्ञान सुनाए, वो उसको हकीकत को कैसे जनाएंगे? खुद नहीं पाया, दूसरों को कैसे बताएंगे? सवाल तो ये। तो ऐसे लोगों से जब हमारा ताल्लुक आता है, जाहिर है डंबर बड़े बड़े होते हैं। जब तजुर्बा बड़ा तल्ख हो जाता है तो कहते हैं भाई इतिजाल गुरु, हमें गुरु नहीं चाहिए भाई, हमें किताब अच्छी है। जिसका साहेब भूखा नंगा होए, किसका नफर किस हो। तुमने किसी की गुलामी इख्तियार की, उसके पास खुद खाने पीने को नहीं, पहनने को नहीं, तुम्हें कहां से देगा? किसी महापुरुष के पास जाने जो इस राज का वाकिफ है वो तो ठीक, जो इस राज को जानते हैं वो खुद ही मंदिरों के घाट पर बैठा है, अरे भाई तुमको ऊपर कहां ले जाएगा? किताबें बेशक सुना देगा, ना खुद गया है ना तुमको ले जा सके। इसलिए कहते हैं मुर्शिद कामिल के पास या पूरे गुरु की तलाश। और कैसे कर? सिद्ध कर सबूरी के साथ, दो बातें रख, सिद्ध भरोसा, उसके पास जाओ, समझो, सुनो वो क्या कहता। अपनी अकल से काम लो। प्रभु ने आपको 2 रोटी खाते हो, समझ रखते हो, सोचो समझो वो क्या कहता। फिर सवाल का जवाब करो, जवाब लो। जब तसल्ली हो जाए फिर सीधे चलो। हाँ, पैसे जरूर ताजा फॉर्म लीजिए। अगर जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा? उस्ताद पर विश्वास ही नहीं, उसके कहे पर यकीन कब आएगा? तो पहली बात विश्वास के साथ। और फिर कहते जल्दबाजी न करते, सबूरी, परसिवियरेंस, उसे कुछ तजुर्बा मिलेगा तुमको, वो रोज रोज बढ़ा पेशेंस के साथ। क्योंकि हकीकत तो एक समझ आ गई ना। वो महात्मा आपको क्या करता? वो सिर्फ महात्माओं की बानी सुनाकर समझाता, भाई हकीकत ये है तुम्हारे अंतर में। जब ये समझ आ जाए और उसके पास बैठने तुम्हारे मन को कुछ शांति मिलने लगे, उसके जीवन में आप देखेंगे खास रस, खास मंडल में असर है, कुछ महसूस होने लगे, तो फिर भाई वो जो कहे करने लग जाओ। यही भगवान किसी ने गीता में कहा, फरमाया अगर तुम ज्ञान पाने के ख्वाहिशमंद हो, किसी महात्मा के पास जाओ जो आत्म तत्वदर्शी, आत्म तत्वदर्शी के पास नेक नियति से सवाल करके सब सवालों का जवाब लो। जब तसल्ली हो, विश्वास आने लगे। जब उस्ताद पर विश्वास आए तब आगे काम बने ना। तो कहते हैं किसी पूर्ण महात्मा के पास जाओ, पहली बात जो इस राज का वाकिफ है, फिर सिद्क के साथ, भरोसे, विश्वास के साथ सुनो वो क्या है, और फिर सब जब रास्ता में सबूरी के साथ, पेशेंस, परसिवियरेंस, जल्दबाजी न करो। आज ही मैं पास हो जाऊं ये नहीं, कम पहले दिन तजुर्बा जरूर मिल जाएगा, ये बात ठीक। एक दिन में इंसान हमें नहीं बनता, एक दिन में पहलवान नहीं बनता, मत थोड़ा सा इजहार जरूर शुरू हो जाएगा। सदगुरु मिले ताक ही वेखा है,
करे अंदर से पाए, गुरु कार्ड तली दिखलाया, थोड़ा तजुर्बा मिल जाएगा। फिर उसको रोज रोज बढ़ाओ, जो वो कहते हैं उसके मुताबिक जीवन काम करो, तुम इस हकीकत को पा लो। पहले दिन ही थोड़ा कॉन्टेक्ट तो हो जाएगा डिवेलनिंग का, मगर उसको दिनों दिन बढ़ेगा। जैसे चलोगे नए से नए अंतर तजुर्बे जागेंगे, जो सब महात्माओं के मुताबिक रहे, जिनका जिक्र ग्रंथों पोथी में आया। घोष बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल। कहते हैं कि तेरे अंतर के कान खुलने लग जाएंगे अगर थोड़े दिन तू कुछ दिन अमल करेगा। पहले दिन थोड़ा तजुर्बा होगा, वो दिन दिन खुलेगा, बढ़ेगा। पहले दिन थोड़ा सा ज्योति का विकास होगा, वो दिन दिन ज्योति बढ़ेगी, आंख भी खुलेगी और कान भी खुलेगी। तो किसी आत्मा महात्मा के पास जाओ जो तुम्हारे अंतर के कान खोले, अंतर के आंख खोले, थोड़ा सा तजुर्बा करा दे पहले दिन। ये नहीं कहेगा जाओ कर जाए हो जाएगा, ये नहीं भाई। ऐसे महात्मा का इतबार न रखो, क्या सबूत है कि होगा या नहीं होगा। यही एक चीज है जो आपको, आप लोग कई लोग पूछा करते हैं कि सच में महात्मा की क्या निशानी। भाई महात्मा तो बड़े हैं दुनिया में, करें क्या, किसके पास जाए। अरे मैं उनको कहूँ हरा थोड़ा तजुर्बा दे दो। अरे समझो थोड़ा तजुर्बा, अगर कोई तुलसी साहब क्या कहते, मुझे अगर तुम मुक्ति की आशा रखते हो तो क्या है नतीजा उसका। जैसे मुझे तो तुम पाजी हो भाई, भरोसा रखते हो मरने की। जो जीते जी पंडित है वो मरकर भी पंडित, जो जीते जी अनपढ़ है मरकर क्या कोई पंडित बन जाएगा। सवाल तो ये, जो जीते जी, जिसने अपनी हकीकत की आंख अंतर की खुल गई, उस प्रभु को पा गया, वो मरकर भी उस प्रभु को पा। जो जीते नहीं, अंतर की हकीकत नहीं खुली, माननीय के घाट पर जिस्म और जिस्मानियत का रूप बना बैठा है, ऐसी हालत में नतीजा से जो उसके पास आएंगे वो उस हकीकत को कैसे देखेंगे। जिसने उस हकीकत को देखा है वो हकीकत को दिखा सकता है। सवाल तो जिसने हकीकत को नहीं देखा वो हकीकत को कैसे दिखाएंगे। तो किसी ऐसे अनुभवी पुरुष, पूर्ण पुरुष के पास जाओ जिसने उस हकीकत को देखा। अरे भाई ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठकर जब तू उनके कहे के मुताबिक अमल करेगा, जो थोड़ा तजुर्बा तुझे पहले दिन मिला है वो दिन दिन बढ़ेगा। और वो क्या कहते हैं कि सवाए अल्लाह के नहीं है और कुछ, तुम्हारे अंतर वो ताकत जो बच रही है जगह जगह परिपूर्ण है, उसकी तरफ तू रजू हो जाए। उसमें खुदा का नूर भी है और उसमें कलाम इलाही भी हो रही है, उसमें श्रुति प्रणु की धुनी भी हो रही है और उसमें ज्योति का विकास भी हो रहा है, जो उसका विकास होने लगेगा। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। ये सदा तुलसी की है, आमिल अमल कर ध्यान दे। उन कुरान में है लिखा अल्लाहु अकबर के लिए। महात्माओं का ये कायदा है कि जो जिस समाज का भाई उनके पास आए उन्हीं की इस्तिलाहों में उनको उपदेश देते हैं। चीज वही है, पानी एक है, आप फारसी में कहते हैं, जल और नीर हिंदी में कहते हैं, पानी उर्दू में कहते हैं, वाटर अंग्रेजी में कहते हैं, चीज एक ही। तो अंग्रेजी वाला है तो उसको वाटर एक्वा कह के ध्यान करेंगे, चीज वही। ऐसे ही मुसलमानी इस्तिलाहों में मिर्जा तकी साहब को उपदेश दे रहे हैं कि कहते क्या करो भाई, फरमाते हैं कि मेरी ये सदा है, पुकार है कि ऐ आमिल पोश तू अमल की तरफ ध्यान दे। ऐ तकी तू आया है, अब तू कथनी को छोड़, करनी कर। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी साड़ करनी करो तो कुछ पाओ। ये करनी का भेद है भाई, कथनी का नहीं। कथनी से काम लेना है। किसी आमिल को इस चरणों में बैठकर तब हकीकत की समझ आने लगेगी, नहीं तो असल मानो की कई जगह नहीं समझ आएगी। आप देखिए वही चीज ग्रंथ पोथियां हम पढ़ सकते हैं मगर उनके राइट इम्पोर्ट को नहीं समझ सकते उस वक्त तक जब तक किसी आमिल पोस्ट से न सुने, जो साइंस का मायर।
आपने एक जगह देखी, वहां वो जगह कई आदमी देख कर आए थे और उसका जिक्र किया है। पर करो शिमला, अगर तुम पढ़ोगे कई बातें, मोटी मोटी बातें तो मिलेंगी, कहीं डिटेल में बातें हो सकती है एक दूसरे न मिले, तो उसमें शक पड़ जाता है कि बात क्या। तो उसमें क्या होता है नतीजा, वो आमिल पूछे तो हल नहीं होगा जिसने नहीं देखी जगह। एक आदमी जो वो जगह देख आया उसके सामने सुना, वो कहता भाई इसका ये मतलब मैं देख रहा। तो यही ग्रंथ पोथी आमिल पोषों के कलाओं है, जो उन्होंने अपनी आत्मा को मंदिर आजाद करके अपने आप को जानने और प्रभु के पाने में तजुर्बे किए। और उन्हीं ने कहा तजुर्बा और महात्माओं ने किया है। सिर्फ अगर फर्क होगा तो तर्ज बयान में, जमादानी में होगा, नफ्स मजबूर वही। आप जो भाई यहाँ आए हैं, यहाँ को पता है वहां पर कुआं है, वहां पर लंगर है, वहां पर फलानी चीज है, फलान पर फलानी चीज है। जो यहाँ नहीं आए उनको क्या पता, इसके मतलब जो जाके बयान करेंगे करते ये पूरा नक्शा सामने नहीं आएगा। तो देखने वाले महात्मा से जिसने देखा है इसको, उससे अगर वही किताब जो इसका हाल है सुनाएगा, जुबानी भी वही सुनाएगा, पढ़कर भी वही सुनाएगा। तो ग्रंथों पोथी से उसका पहला इल्म तो शुरू होता है, मगर वो खत्म नहीं होता। वो कहते चलो अंतर चीज आपके अंतर में है, जिसका और महात्माओं ने अब तक जिक्र किया है ग्रंथों पोथियों में, अब तक जितने आए हैं वो चीज आपके घट में, आप भी उसका तजुर्बा कर सकते। मगर वो चीज है बयान जो आज दिन तक बयान नहीं हो सकी। खुदा की फिलासफी जो थी ना, क्यों चुना रही, मगर खुदा की बात जहाँ थी वही वन साइड रहा, फ्रेश दवा। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि आज दिन तक जितने महात्मा आए हैं उन्होंने उस प्रभु का बयान किया, या इतने और भी अगर आ जाए तो भी उसका मजमून ताज़ के ताज़ा रहेगा, अनसाइड काम है। तो महात्मा आते रहे, उसकी गुणवाद गाते रहे। जो जो महात्मा भी आए उन्होंने गुणवाद गाए, जो जो उनके टच में आए हकीकत को पाते रहे। जब वो चले गए तो यार ह्यूमन इंसान बड़ा कोई और महात्मा आकर उसी मजमून को ताजा कर दिया। तो ये मजमून सेल्फ एनालिसिस का है, आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके अपने आप को जानने का और प्रभु को पहचानने का। ये एक ऐसी कॉमन ग्राउंड है जिस पर सब समाजों के भाई आज मैन प्रॉब्लम है, आकर इस हकीकत को जो शौक रखते हैं उनको रास्ता मिलता। तो कभी तुलसी साहब के पास वो आए तो आखिरी वो कहते हैं कि सखी तू जरा अमल की तरफ तवज्जो दे, बहुत पढ़ा बहुत किया, अब वहां पर जरा कहीं खड़े हो जा, दिल सब गया। क्यों विष्णु में ये कहा है इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। जब तक बुद्धि स्थिर न हो आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा। तो जितना समझाए ठीक, अब उसको करो। एनाउंस ऑफ प्रैक्टिस मोर देन टन्स ऑफ थ्योरी। थोड़ी सी अमल करोड़ों जबानी बातों से बेहतर है। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार, कथनी काट करनी करो तो कुछ पावसार। यही अब तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि भाई आया अमल तो अमल की तरफ जा, ध्यान दे। कहते क्या है असल की बात क्या कि कुरान में कुन फी कुन लिखा, कुन हो बस हो गया, एक हो बहुश्यामा, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। वो प्रभु एक था, इजहार में आया, जब इजहार में आना क्या इजहार हो गया। अब ये इजहारी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। अब इसको अगर पाना है, वो कुन का जो लफ्ज हो रहा है ना, एक हो बहुश्यामा वाला कुन भी गुण, उसके साथ कॉन्टेक्ट वही परिपूर्ण हो रहा, उसके साथ लगने से जीव चल गया। तो फरमा रहे हैं कि इस बात को गौर से सुन, नया मिर्जा तो कि तूने कुरान तो पढ़ा है मगर कुन की तरफ ख्याल नहीं किया, जरा गौर से सुन, उस अमल में जा। वो कुन जो है कलमा हो रहा हो, वो कलमा अक्षर नहीं, कलमे से वैसे तो ज्ञान किए जाते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है सिवाय अल्लाह के और कुछ, ये कलमा नहीं है अल्लाह के सिवा और कुछ। वो जो ताकत है उसका ये बयान है लफ्जों में, वो ताकत असल है जिसको ये कलमा बयान कर रहा। कलमे की तारीफ मौलाना रूम साहब ने दी है, फरमाते हैं एक जगह
ऐ खुदा बिन मारा मुकाम चंद्रो बेहर्फ में रोए कलाम। ऐ खुदा मुझे वो मुकाम बतलाओ जहां बगैर हर्फों की कलाम उग रहा है, इजहार हो रहा, वो पावन कुन फी कुन। उसको संतों ने नाम और शब्द कहा है, नाम के धारे खंड में बन सुना गया, उदगीत उदर का राग करके बयान किया। नाद से 14 भवन बने, वो कहते कल में से 14 तबक बने, ये कहते नाम से खंड ब्रह्मंड बने। बात है तो कहते जरा आया भाई क्योंकि तू गौर से ध्यान दे, कौन की तरफ जो कौन से जो कौन आया ना उसकी तरफ तो जो दे, वो परमात्मा के लिए लोग बता गया, इंटू एक्शन आया, वही ताकत इजहार कर रही, उसके साथ हमने लगना है। कहां पर सुनाई देगी, वही ऊपर जिक्र कर रहे हैं। कुदरती काबा, ये काबा है खुदा का घर, ये मेहराब है, तू सुन गौर से, आ रही तुरसे सदा तेरे बुलाने के लिए। वो प्रणव की धुनी हो रही है घट घट में, उसको पकड़ ले। अंतर में जाने का रास्ता क्या कर, कहते किसी मुर्शिद काबिल के चरणों में बैठ, जिसने सेल्फ एनालिसिस किया है, जो अंतर्मुख जाता, हमको अंतर्मुख बिठा कर सकता, इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकता, सीधे सबूरी से करेगा तो कामयाब हो जाएगा। ये उपदेश है जो तुलसी साहब जी ने दिया हमें समझाने में। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।